तुर्किया में ज़लज़ले ने जहां हर सू तबाही फैला दी है, वहीं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार की बुनियादें भी हिलने लगी हैं। तुर्की में 1939 के बाद आने वाले बदतरीन ज़लज़ले के बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या इतने बड़े सानिये से बचा जा सकता था और क्या सदर एर्दोगान की हुकूमत मजीद जानें बचा सकती थी। वाज़ेह रहे कि तुर्की में रवां साल वैसे ही इंतखाबात शेड्यूल हैं, लेकिन तुर्किया के अवाम के मौजूदा रद्द-ए-अमल को देखते हुए तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार की मजीद तवालत पाने के इम्कानात ज्यादा रोशन नहीं। तुर्क सदर ने एतराफ़ किया है कि ज़लज़ले के बाद इमदादी कामों में कोताही हुई, लेकिन ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने इसके लिए तकदीर को जिम्मेदार ठहराया। तुर्किया में 1939 के बाद इतना खौफनाक ज़लज़ला नहीं आया। 81 में से 10 सूबे शदीद ज़लज़ले की ज़द में आए और इन इलाकों में वसी पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों की ज़रूरत थी, लेकिन ज़लज़ले के बाद तैयारी में कुछ वक्त लगा और कई देही इलाकों तक कई दिनों तक रसाई मुमकिन न हो सकी। ज़लज़ले के बाद के इब्तदाई चंद घंटे इमदादी कामों के हवाले से बहुत अहम थे, लेकिन सड़कें टूट फूट का शिकार थीं, जिसकी वजह से इमदादी कारकुनों को मुतासिरा इलाकों तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 1999 में एक बड़े ज़लज़ले के बाद तुर्क फौज ने रिलीफ ऑपरेशन किया था, लेकिन तुर्क फौज की जानिब से जुलाई 2016 की बगावत की नाकाम कोशिश के बाद से एर्दोगान ने तुर्की में फौज के इख्तियारात कम करने की कोशिश की है। इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन की कमांड तुर्की की सिविल डिजास्टर अथॉरिटी के पास है। तुर्किया के मारूफ तामीराती इंजीनियर प्रोफेसर मुस्तफा एदरक का कहना है कि मकानात की तामीर के लिए बनाए गए कवानीन के मुताबिक तामीरात नहीं की गयी, इसलिए अमवात की तादाद ज्यादा है। उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही का जिम्मेदार इमारत साजी की सनद की नाअहली और ला इल्मी को ठहराया। कहा कि हमें ज़लज़ले में नुकसान का खदशा रहता है, लेकिन इस किस्म के नुकसानात का नहीं। 2018 के नए कवानीन के मुताबिक आला मयार के कंक्रीट में मखसूस किस्म की स्टील बार्स इस्तेमाल करने को कहा गया था और दीगर कवायद भी बनाए गए थे। अगर इन असूलों पर अमल किया जाता तो घरों के कॉलम बरकरार रहते और जो दरारें आती वो सिर्फ कॉलम तक महदूद रहती। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर पर हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा और रिपब्लिकन पार्टी के सदर कमाल कलीदार ओगलो ने कहा कि एर्दोगान को इक़्तिदार में आए 20 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुल्क को ज़लज़ले की शिद्दत का सामना करने के लिए तैयार नहीं किया। तुर्किया में ज़लज़ले टैक्स की मद में जमा होने वाली खतीर रकम के इस्तेमाल पर भी सवालात उठने लगे हैं। इमारत की तामीर में बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस अफराद के लिए एमनेस्टी स्कीम भी लाई गई, जिसमें अरबों लीरा जुर्माने के तौर पर जमा कराए गए। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पिलिन पिनार ने कहा कि इस ज़लज़ले में गिरने वाली इमारतों की तादाद में एमनेस्टी स्कीम का बड़ा किरदार था। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।